हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आज का जॉब नोटिफिकेशन एपिसोड में। तो आज का जो जॉब नोटिफिकेशन निकल के आया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, जो कि इंडिया गवर्नमेंट का जॉब नोटिफिकेशन है। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास। जी हाँ, आप अगर मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिक पास किए हैं तो ये जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट है वो डाटा एंट्री है, डाटा एंट्री बेसिस, जो कि ऑफिस असिस्टेंट काम कर सकते हैं, ऑफिस रिलेटेड जो भी ऑफिस वर्क कर सकते हैं। जो कि और एक होता है हम लोग का MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो उसी स्टाफ के लिए वैकेंसी निकला है। तो इसमें मैट्रिकुलेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और अगर आपका हायर क्वालिफाइड जैसे कि +2 हो गया या फिर ग्रेजुएट हो गया या फिर और भी इंजीनियरिंग डिग्री, ऐसे कुछ क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाइड हैं तो और अलग पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको बात करूंगा इसका जो वैकेंसी रिलेटेड है, कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है और इसका लास्ट डेट कितना है और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को दिख रहा होगा मैं मेरा जो ऑफिशियल साइट है उसी में हूँ, devbabu.co.in। आपको सिंपल सा इस साइट में आना है, गूगल क्रोम ओपन कीजिए फटाफट से, वहाँ पे टाइप कीजिए सर्च बॉक्स में devbabu.co.in। तो यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो मैं इसको लिंक नीचे कर दूंगा, वहां से भी आप लोग जा सकते हैं। नहीं तो सिंपली आपको एक ब्राउजर पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद सिंपल सा ऊपर में देखिए, यहाँ पे जो मेनू दिख रहा है होम इंडिया जॉब, ऊपर से यहाँ पे सिंपल इंडिया जॉब में आना है। इंडिया जॉब आने के बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि हम लोग का नोटिस बोर्ड है 2020 का इंडिया जॉब। तो सिंपल स्क्रॉल करना है नीचे आपको। उसको बताने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये वाला, जो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है मई 1 तारीख को निकला था। जो एडवर्टाइजमेंट डेट यहाँ पे है मेंशन किया गया है, जो RCB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से निकला है। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है क्वालिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट। इसका जो वैकेंसी है वेरी करेगा, जो कि यहाँ पे 25 दिखा रहा है वो या बढ़ भी गया है। और यहाँ पे और एक है जो इसका हम लोग का एक्सपायर हो गया है, देखिए लास्ट डेट खत्म हो गया है। और इसका जो लास्ट डेट है 29 का है। तो यही पोस्ट, इसके बारे में ही हम बात करेंगे आज। तो सिंपल आपको यहाँ पे ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल लिंक पे पहुंच जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट क्लिक करेंगे तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट है वहां पे पहुंच जाएंगे। तो मैं सिंपल पहले ऑफिशियल लिंक पे जाता हूँ, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पढ़ के दिखाऊंगा आप लोग। तो ये यहाँ पे देखिए हम लोग ऑफिशियल लिंक पे हैं, जो कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि यूनेस्को के थ्रू से है। और ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल। देखिए यहाँ पे rcb.rec.in। तो आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए करंट ओपनिंग पे यहाँ पे दिखाया है हम लोग का जो जॉब मतलब एडवर्टाइजमेंट निकला है, करंट ओपनिंग। तो यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करके रखा हूँ, यहाँ पे और एक क्लिक। तो सबसे पहले मैं आपको एक PDF जो पढ़ के दिखाऊंगा फटाफट से, लेट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो पहले मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये है हम लोग का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपको बता रहा था। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है वही सेम डेट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर और जो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग का RCB रीजनल जो है सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन निकला है। तो यहाँ पे जो पोस्ट सब है यहाँ पे भी मेंशन किया गया है क्या क्या पोस्ट। तो मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा, उसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए पहला जो है हम लोग का प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं एक करके बताऊंगा स्टार्टिंग से। यहाँ पे बहुत सारे हैं। उसी तरह देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर के सैलरी देखिए बहुत ज्यादा है। उसे जो क्वालिफिकेशन है PhD डिग्री इन एनी एरिया ऑन साइंस होना चाहिए। और जो जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है उसका, इसमें जो है पोस्ट हम लोग का एक पोस्ट है। एज लिमिट 55 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह सेकंड आते हैं जो कि हम लोग का ग्रांट एडवाइजर, सॉरी। इसमें सैलरी देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी एरिया ऑफ साइंस में होना चाहिए। इसमें 3 पोस्ट है और इसका जो एज लिमिट है 45। उसी तरह नीचे आते हैं 3 नंबर में बोला गया है मैनेजर, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में। इसका जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस होना चाहिए। इसमें एक पोस्ट है और जो एज लिमिट है 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे हम लोग को निकल के आया है सिस्टम एनालिस्ट, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 60,000 है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है MTech, फर्स्ट क्लास MTech या फिर BTech, MSc भी कर सकते हैं, MCA डिग्री भी कर सकते हैं। इससे इसी तरह रिलेटेड यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसमें भी एक पोस्ट है और इसका जो एज लिमिट है 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आता है हम लोग का सीनियर लियाइजन असिस्टेंट। इसका जो सैलरी है 60,000, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपको, एनी डिसिप्लिन चलेगा। उसके साथ यहाँ पे जो है पोस्ट हम लोग का एक है, 45 हम लोग का एज लिमिट है। उसी तरह यहाँ पे देखिए सीनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, इसका जो मिनिमम सैलरी देखिए, इसका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे देखिए BCom BBA CA ICWA डिग्री होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर स्किल भी होना चाहिए। और यहाँ पे एक पोस्ट है हम लोग का 45 एज लिमिट है। अकाउंट असिस्टेंट जो कि हम लोग का सैलरी है 30,000, उसका जो BCom BBA डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ इधर देखिए 3 पोस्ट और 35 एज लिमिट है। तो हम लोग का लास्ट नहीं और भी है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का था डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैं जो बोल रहा था आपको 30,000 है इसका जो सैलरी। उसके बाद है ग्रेजुएट होना चाहिए आपको IT के साथ, मतलब ग्रेजुएट होने के बाद आपको कंप्यूटर स्किल भी होना चाहिए। इसका जो पोस्ट है 3 पोस्ट 35 मैक्सिमम एज लिमिट है। उसी तरह यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट और सपोर्ट सर्विसेज, इसका भी 30,000, ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ IT होना चाहिए, एक पोस्ट है। और यहाँ पे
मिनिमम एज लिमिट 35 है। उसी तरह फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट भी देखिए 30,000 ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर स्किल एक पोस्ट है 35 ईयर एज लिमिट है। उसी तरह देखिए सेक्रेटेरियल असिस्टेंट सेम ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर होना चाहिए, एक पोस्ट है 35 हम लोग का एज लिमिट है। और जो हम लोग का लास्ट जो हम लोग का यहाँ पे मैट्रिक क्लास के लिए जो निकला है मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसका जो सैलरी है देखिए 18,000 और यहाँ पे मेंशन किया गया है होल्डिंग क्लास 10 सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसमें ज्यादा रिक्रूटमेंट कुछ भी नहीं है देखिए। और यहाँ पे जो 2 पोस्ट है और एज लिमिट है 30, तो आप इसमें आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे और एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि हम लोग का इसका भी लास्ट डेट यहाँ पे देखिए 29 दिखा रहा है। अलग क्वालिफाइड हैं तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे तो बहुत सारे, इसको क्लिक करेंगे तो वो वाला खोल के आएगा ये वाला, और अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वाला खोल के आएगा। उसी तरह यहाँ पे और भी है, आप लोग एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो है हम लोग का चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर और उसके बाद चीफ साइंटिस्ट, ये हम लोग का CSO है, इसमें है हम लोग को बायोफार्मा। उसी तरह ये 1 पोस्ट, ये भी 1 पोस्ट, उसी तरह ये भी 1 पोस्ट। तो यहाँ पे भी बहुत सारा पोस्ट हैं। तो आप अगर PhD या फिर MBBS ऐसे कुछ हैं क्वालिफाइड तो इसको भी एक बार से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका भी लास्ट डेट 29 मेंशन किया गया। हम लोग इसको बात कर रहे थे इसको, तो हम लोग को इसको कैसे अप्लाई करना है ना, सिंपल है, आपको उसी साइट पे जाना होगा और अप्लाई करना है। तो इसका जो ऑफिशियल साइट यहाँ पे मेंशन किया गया देखिए यहाँ पे rcb.rec.in। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड फिल देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन विद द रिक्वेस्ट नॉन रिफंडेबल RS इतना होगा। और जो ST SC और फिजिकल हैंडीकैप वुमेन सबको नहीं देना है, यहाँ पे बोला गया है कि ये सब एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। अगर इन सबको छोड़ के आप अलग कैटेगरी के हैं तो आप लोग फीस देना होगा 1000 रुपीज। अगर नहीं है ST के अंदर आते हैं तो आपको नहीं देना है। और इसका लास्ट डेट है यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो कैसे क्या अप्लाई करना है मैं उसी साइट पे लेके जा रहा हूँ, सिंपल है। ये वाला ऑफिशियल साइट में आप लोग आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करने से आ जाएंगे ऑफिशियल साइट पे। आने के बाद मान लीजिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग का और एक पेज खोल के आएगा। देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर DBT HRD प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट यूनिट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे खोल के आया है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन किया जा रहा है देखिए। और यहाँ पे मेल आईडी भी दिया गया, अगर आप कुछ क्वेरीज हैं और कुछ असिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं। तो अप्लाई में क्लिक करेंगे, सिंपल अप्लाई के लिए एक फॉर्म खोल के आएगा। आप अगर पहले से रजिस्टर हैं तो यहाँ पे मेल आईडी देके पासवर्ड देके आप लॉगिन कर सकते हैं और फिर आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो अगर नहीं न्यू यूजर हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे नेम फिल करना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर फिल कीजिए, मेल आईडी, कंफर्म मेल आईडी, और यहाँ पे जो कैप्चा है वो देना है रजिस्टर करने के बाद आपको एक रजिस्टर मेल आईडी और फिर मोबाइल पे आपका जो डिटेल्स भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर से आप आके हम लोग का यहाँ पे लॉगिन करेंगे, सेम पोर्टल पे आना है। लॉगिन करने के बाद आगे का प्रोसेस। तो ये था मेरा कंप्लीट वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब है और ये मिनिमम जो क्वालिफिकेशन था मैट्रिक बेसिस। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो एक लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं तब और एक अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।